अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी राइफ़ल दिखाने वाला हूँ जिसको मैं बहुत अरसे से एडमायर करता था। इनफैक्ट मैं चाइल्डहुड से मैं इसको पसंद करता था और हमेशा से मेरा ये एक इरादा था, एक प्लान था, एक ख्वाहिश थी कि एक दिन इंशाल्लाह मैं अपनी पसंद की इस राइफ़ल को परचेज़ करूँगा। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वाइट विजिबल, वेरी मच इजीली आइडेंटिफाइबल, इट्स द फेमस M4 राइफ़ल। जहाँ तक आप लोग इसकी हिस्ट्री को जानते हैं, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री को बताना चाहूँगा कि M16 राइफ़ल जो है वो 1960s में अमेरिकन आर्मी का पार्ट बनी थी ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। और फिर वो इवॉल्व होते होते M4 1990s में आई। थोड़े से चेंजेस साइज़ में, CQB के हवाले से, बाकी थोड़ा सा मैकेनिज़्म में, बट बेसिकली इट्स द सेम थिंग, सेम लेगेसी जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इस ये इस राइफ़ल की सबसे स्पेशल बात मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये थी कि इसके लिए एक राउंड भी स्पेशलाइज्ड जो है वो डेवलप किया गया, जो कि 5.56 मिलीमीटर का राउंड है। और इसने सुपरसीड किया था 7.62 जो G3 का राउंड होता है, जो कि काफ़ी बड़ा राउंड होता है, उसको इसने सुपरसीड किया था इन फेवर ऑफ दिस राउंड। बेनिफिट्स बेनिफिट्स क्वाइट ऑब्वियस। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी, लेस रिकॉयल, और उसके अलावा बेटर रेंज एंड एक्यूरेसी। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस राइफ़ल के बारे में, इसके बहुत से वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे जो इसका महंगा और सबसे अच्छा वेरिएंट माना जाता है दैट इज़ द कोल्ट। और कोल्ट US का जो वेरिएंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है इस टाइम मार्केट में। जो उसका सेमी ऑटोमेटिक वर्जन है, जो आप लाइसेंस पर ले सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक के, दैट इज़ अराउंड 7 to 7.5 lakhs एट दिस मोमेंट इन द मार्केट ऑफ पाकिस्तान। जहाँ तक उसके बाद US में और भी मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसमें FN है, बुश मास्टर है। उसके अलावा आपको ब्राज़ीलियन में टॉरस T4 मिल जाती है। उसके अलावा आजकल टर्किश में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि AR-15 के प्लेटफॉर्म के ऊपर, AR के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है डिफरेंट उनके मॉडल्स बने हुए हैं, जो इसको एग्जैक्टली क्लोन भी करते हैं और उसके साथ साथ अपनी शेप्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं। बट दिस वन इज़ द CQA। चाइना में 2 मॉडल्स आते हैं, एक CQA, एक नोरिंको, इंटरचेंजेबली इनकी इंपोर्ट आती है। दिस वन इज़ CQA और इसकी मार्केट प्राइस इस वक्त तकरीबन अबव 3.3 लैक्स इसकी मार्केट प्राइस इस टाइम चल रही है। बट इट्स वेरी ब्यूटीफुली मेड। पहले जितने मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी देखे हैं, कुछ राइफ़ल्स देखी, उनकी फ़िनिश आपको थोड़ी रफ़ फील होती थी, इतनी अच्छी फ़िनिश फील नहीं होती थी। बट अभी जो राइफ़ल मैंने परचेज़ की है, मुझे इसकी फ़िनिश बहुत अच्छी लगी है। स्पेसिफ़िकली सैगा इज़ अ वेरी फेमस वेपन, मेड इन रशिया है। 2 to 3 में अगर आप जाते हैं या 308 में अगर जाना चाहते हैं तो सैगा के वेपन्स को बड़ा पसंद किया जा रहा है। 2 to 3 में सैगा की प्राइस इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में तकरीबन 4 लाख की चल रही है, चाहे वो फाइबर ये प्लास्टिक हैंड गार्ड वाला हो, और 5 to 10,000 जो है वो उसकी जो वुडन फिनिश वाली हैंड गार्ड है। सो आउट ऑफ द बॉक्स इसकी अगर बात करें तो इसमें कुछ ख़ास साथ नहीं आता। ये 2 मैगज़ीन्स आते हैं इसके। हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये क्लियर है। इस टाइम वेपन मैगज़ीन हमने निकाल दिया है और इसका हम चेक कर लेते हैं फिज़िकली एंड विजुअली कि इसका चेम्बर एम्प्टी है। चूँकि ये भी थोड़ी नई है तो इसका थोड़ा सा जो कॉकिंग हैंडल है, चार्जिंग हैंडल है, वो थोड़ा हार्ड है। बट शुरू में तो बहुत ज़्यादा हार्ड था। अभी इसको जब मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह की है, कुछ टाइम्स हमने इसको कॉक किया है, तो ये काफ़ी स्मूथ हो गई है। उसके अलावा हम अगर पार्ट्स की बात करें तो इसके साथ 2 मैगज़ीन आ गए और ये 30 राउंड्स की 2 मैगज़ीन्स हैं। बड़ी अच्छी स्टील फिनिश है, आई लाइक दिस वे। आजकल प्लास्टिक के मैगज़ीन्स भी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास M16 हुआ करती थी
हमारे फादर के पास M16 थी एंड बचपन से ही वो एक आपको किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है। M16 मेड इन US, और उससे हम साथ पिक्चर्स भी खिंचवाते थे और बड़ा लाइक करते थे, बड़ी आइडियलाइज़ करते थे। उस टाइम पे बहुत नई चीज़ थी, इतनी कॉमन भी नहीं थी। तो उधर से मेरा ये जर्नी, मेरी मोहब्बत स्टार्ट हुई थी और आज जाके यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये अता फरमाई है। इसको अगर हम देखें पार्ट्स में, तो ये इसका जो फ्लैश हाइडर है मज़ल पे, ये है। इसके अलावा इसकी 14.5 इंच की बैरल है। ये प्लास्टिक हैंड गार्ड इसका है जो कि इजीली आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसकी कैरिंग हैंडल है, और A4s में प्रॉबली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कैरिंग हैंडल जो है डिटैचेबल आया था M16A4 या M4A4 में। इसको आप ओपन करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है, और उसके साथ ही आप देखते हैं कि आपको ऑलरेडी अवेलेबल है कि पिकेटिनी रेल इसके ऊपर मिल जाती है। इसके ऊपर आप अपने ऑप्टिक्स वगैरह माउंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसको हम वापस फिक्स कर लेते हैं। अपनी एग्जैक्ट जगह पे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक खाली ऑयल की बॉटल आपको बेकार सी मिलती है, और उसके अलावा एक क्लीनिंग किट मिलती है, और ये एक मेरे ख़्याल से इतनी कोई ख़ास नहीं है ये स्लिंग। एंड फ्रैंकली मुझे इसकी ज़्यादा समझ भी नहीं रही किस तरीके से इसको होना चाहिए, स्पेशली दिस पार्ट। बट जो मुझे समझ आया मैंने इसको डाल दिया। बट यू कैन बाय बेटर स्लिंग्स जो मार्केट में अवेलेबल है। तो इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी देखें तो फॉर द प्राइस आई हैव पेड एंड द अदर ऑप्शंस इन द मार्केट, मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। बाकी अगर हम टर्किश में भी जाते हैं, टर्किश भी मोर और लेस इसकी प्राइस में आ जाती हैं। T4 जो है ब्राज़ीलियन टॉरस T4, दैट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, वो 4.5 लाख तक है। और उसके बाद फिर US ऑब्वियसली सबसे एक्सपेंसिव इज़ द कोल्ट, और बुश मास्टर FN जो है वो उनसे नीचे आ जाती है। सो आई थिंक द प्राइस यू आर पेइंग फॉर दिस राइफल सो फार, मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे इसकी फ़ील बड़ी अच्छी लगी है, इसकी लुक एंड फील बड़ी अच्छी लगी है। ये इसकी स्टॉक है, डिफरेंट स्टेजेस पे इसको आप लॉक कर सकते हैं, और क्वालिटी सीम्स टू बी फाइन। मैंने सारी मार्केट फिरा, मैंने तकरीबन सारे वेपन्स देखे, टर्किश भी देखे, ब्राज़ीलियन भी देखा, US भी देखा। नो डाउट बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली कोल्ट से ऊपर तो किसी की नहीं हो सकती, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट बैड इनफ फॉर द डिफरेंस इन द प्राइस। तो बाकी अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो व्हाट प्लान्स आई हैव विद दिस वेपन, तो प्लान्स मेरे बड़े इससे ज़्यादा लेके बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम इस राइफ़ल के साथ अभी वो करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर आपने ज़्यादा ऐसी कोई मॉडिफिकेशन नहीं देखी होगी, इन अ सेंस कि इसका हम क्वाड रेल ख़ुद मंगाएंगे, ख़ुद इंस्टॉल करेंगे, ख़ुद से चेंज करेंगे, मार्केट से नहीं लेंगे, उससे रिलेटेड इन्फो आपको देंगे। उसके बाद ये कैरिंग हैंडल रिमूव करके यहाँ पे हम ऑप्टिक्स लगाएंगे। ऑब्वियसली जो ओरिजिनल ऑप्टिक्स है उसकी भी हम डिटेल्स देंगे, ट्रिजिकॉन की, EOTech की। उसके अलावा जो अवेलेबल है मार्केट में LPVO साइट जो आपको स्कोप की तरह नज़र आती है, वो फिक्स साइट जो एक और ट्रिजिकॉन का इसके ऊपर आता है वो हो गया। उसके बाद आपकी होलोग्राफिक साइट्स, रेड डॉट साइट्स, मैग्नीफायर्स, तो उसमें क्या बेहतर है, हम क्या लगाएंगे, क्यों लगाएंगे। और ऑब्वियसली द ओरिजिनल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बट वी विल गो फॉर बेटर क्लोन्स। और जब आप ऑप्टिक्स के ऊपर चले जाते हैं तो बैकअप पे आपको क्या चाहिए, ये तो नहीं हो सकता कि मेरी ऑप्टिक्स टूट जाएं। ऑब्वियसली ट्रिजिकॉन वाली जो ओरिजिनल ट्रिजिकॉन $1200 की ऑप्टिक है, $1400 की ऑप्टिक है, उसकी तो वो तो बैटल प्रूवन है, उसकी तो आपको फिक्र नहीं है कि वो टूट जाएगी या कुछ। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बैटल प्रूवन ऑप्टिक्स है। बट वी आर गोइंग फॉर द क्लोन, वी हैव टू सी योर बजट। राइफल से महंगी तो हम अब इसके ऊपर ऑप्टिक्स लगा नहीं सकते, तो हम आपको बताएंगे क्या हम लगा रहे हैं। और उसके बाद हम बैकअप आयरन साइट्स लगाएंगे कि इन केस आपका ऑप्टिक्स फेल हो जाता है तो आप किस तरीके से विद इन सेकेंड्स आप इस राइफ़ल को यूजेबल बना सकते हैं। और इसके अलावा हम बाकी एक्सेसरीज़ इसकी हम डिफरेंट
ये स्लिंग लेंगे, मैगज़ीन कपलर्स वगैरह लेंगे, मे बी अदर एसेसरीज़, हैंड गार्ड के साथ जो ग्रिप आती है, और उसके अलावा हम इसको जितना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और फर्दर मोर हम इसकी प्रॉपर जाके भी रेंज पे फायरिंग करेंगे। कल हम इंशाल्लाह फायरिंग रेंज पे जाएंगे, इसका ज़ीरो चेक करेंगे, और ज़ीरो को चेक करने का, उसको ठीक करने का हम आपसे तरीका शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप राइफ़ल की अपनी ज़ीरोइंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतना ट्रेंड है नहीं, हम लोग हवाई फायरिंग और उसकी तरफ ही लगे रहते हैं। बट द मेन यूज़ ऑफ द गन इज़ कि आप जहाँ फायर कर रहे हैं आपकी गोली वहाँ पे जाके लगनी चाहिए। तो हम जो मिनिमम बुलेट्स के साथ बेस्ट तरीक़ेकार हैं, और उसके बाद ज़ीरोइंग की डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से ज़ीरो कर सकते हैं। सो हम फर्दर इसमें फिर ऑप्टिक्स जब लगाएंगे तो उसकी ज़ीरोइंग को देखेंगे, और इस तरह की डिफरेंट आपके लिए हम नॉलेजेबल वीडियोस लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना था, एंड सी यू इन अदर वीडियो।